बाइबल हमारे परमपिता परमेश्वर की वाणी है। हमारे सृष्टिकर्ता कौन है और हम क्या हैं? हम कहां से आए और कहां जाएंगे? प्रभु द्वारा दिया गया यह जीवन हमें कैसे जीना है, यह सब बाइबल पढ़ने से हम जानेंगे। बाइबल बहुत सी किताबों का संग्रह है जिसे लिखने में लगभग 1500 वर्ष लग गए। इसे करीब 45 लेखकों ने अलग अलग समय में और अलग अलग जगहों पर रहकर लिखा। इसे लिखने वाले लेखक कोई राजा थे तो कोई चरवाहे, कोई पढ़े लिखे तो कोई चुंगी लेने वाले, कोई मछुआरे थे तो कोई डॉक्टर। चाहे इसे लिखने वाले कितने ही अलग क्यों न हो, परंतु इसमें लिखा हुआ हर एक वचन परमपिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रभावित है और इसका केंद्र बिंदु ईसा मसीह है। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको बाइबल में नहीं मिलेगी, चाहे आप अपनी जिंदगी के किसी भी उलझन में क्यों न फंसे हों। इसे पढ़कर आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। यह आपके जीवन को बदल देगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाइबल सबसे ज्यादा प्रिंट की गई किताब है, सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब है। इसे सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित किया गया है, सबसे ज्यादा आलोचना भी इसी की हुई है और सबसे अधिक जलाई गई किताब है। बहुत से शासकों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कभी कोई इंसान नष्ट कर पाया है? बाइबल 2 भागों में बटा है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से पहले लिखी गई है, जहां उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनके मृत्युत्थान अर्थात जी उठने के और अंत काल में दुनिया के नष्ट होने के बारे में और उनकी वापसी के बारे में दिया गया है। पुराने नियम में ईश्वर ने कैसे पृथ्वी को और उसमें रहने वाले सब जीव जंतुओं का सृजन किया और इंसान पाप के कारण कैसे प्रभु से अलग हो गया, इन सब के बारे में दिया गया है। ईश्वर का इज़राइल को चुनना, उनके साथ रहना और उनकी रक्षा करना, उनके पाप करने पर उन्हें शिक्षित करना, फिर एक नया करार बनाना जहां सिर्फ इज़राइल ही नहीं परंतु दुनिया की सभी जातियों के लोगों की रक्षा करना और इसके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजना, इन सब के बारे में दिया गया है। जैसे अगर एक इंसान अपने जुर्म के लिए पकड़ा जाता है और उसे न्याय के लिए न्यायालय में पेश किया जाता है, फिर अगर कोई उसकी जमानत करा देता है और उसकी ओर से उसके जुर्म की पूरी भरपाई कर देता है, तो न्यायाधीश उसे रिहा कर देता है। उसी प्रकार जब हम पाप करते हैं तो ईश्वर के दंड के पात्र बन जाते हैं। ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की भरपाई की। उसने हमारे पापों की सजा अपने सिर पर ले ली और क्रूस पर चढ़कर अपना अंतिम लहू तक हमारे लिए बहा दिया, ताकि हम लोग जो उन पर विश्वास करते हैं ईश्वर के दंड से बच सके। नए नियम में प्रभु के असीम स्नेह के बारे में बताया गया है। प्रभु के जन्म, उनकी सेवकाई, उनके वचन, उनकी मृत्यु, उनकी पुनरुत्थान और अधिरोहण के बारे में अर्थात स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बारे में वर्णन किया गया है। फिर उनके जाने के बाद उनके चेलों की सेवकाई, शिक्षाएं और प्रभु के दोबारा धरती पर वापस आने के बारे में दिया गया है। दोस्तों, प्रभु का आगमन काफी नजदीक है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानकर उनके कहे गए वचनों पर चलकर अपना जीवन बिताना चाहिए, ताकि जब वे आए तो हमें धर्मी पाए।